तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है। विश्वकर्मा इसका नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है कन्या लगन की। राशि इसकी मीन है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बनाई है। आपने इसके सवाल जैसे लिख के भेजे हैं, उम्र कितनी है, हेल्थ के बारे में पूछा है, और भी मकान वन का सुख, पत्नी का सुख, विवाह कब होगा, कुंडली और भी पूरा आपको चलो मैं विस्तार में समझाऊंगा। आपने पहले भी कुंडलियाँ मेरे से बनवाई हैं। तो अब देखो जी, क्योंकि पहली कुंडली में मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। अब यहाँ पे 12 घर मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसका हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा इसके बच्चे, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से इसका भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने जो भी कुछ देखना वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। ये आपको वैसे मैंने पहले बता रखा है। जैसे मान लो इस लड़के के हमने अगर काम काज के बारे में जानना है तो 10वां घर है काम काज का, और 10वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालिक बुध। तो काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब सवाल कि इसकी कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खराब ग्रह कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इसका खराब है राहु ग्रह खराब है, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, दुश्मन की राशि में बैठा है। गुरु इसका यहाँ पे खराब है, नीच का बैठा है। और अच्छे ग्रह कौन से, बुध इसका अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा उच्च का है, सूर्य रला मिला फल देगा। तो ज़्यादा ग्रह खराब एक तो राहु है, गुरु खराब है, और बाकी सूर्य शनि ये रला मिला फल देंगे। अब देखो, क्योंकि जो ग्रह है, जैसे मैंने इसका राहु आपको अभी क्या बोला कि इसका राहु खराब है कुंडली में। अब राहु देखो जी, खराब फल वैसे तो थोड़े बहुत हमेशा देता रहेगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब राहु की कभी इसकी चलेगी दशा, वो समय इस लड़के का बुरा समय होगा। पहले आपको मैं राहु की दशा ही दिखा देता हूँ कि दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। दशा इसकी देखो जी, राहु की आगे आएगी, 55 में चलेगी, 73 तक है। जो छोटी दशा इसकी राहु की ये पीछे निकली है, 19 से लेकर 22 तक। ये लड़का चाहे देख भी लेगा कि 19 से लेकर 22 तक इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। अब ऐसे ही इसके आज इसके ऊपर सवाल की असर किसका है, तो आज इसके ऊपर देखो जी, इन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का, क्योंकि शुक्र की चल रही है महादशा। 12 में चली हुई है दशा, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी देखो जी 32 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। तो अभी इस लड़के की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण शुक्र ग्रह है। और कुछ इसर के ऊपर असर शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 5 महीना 25 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं शनि की दशा चली को, और 28 में जाके ख़त्म होगी। तो बड़ा असर इसके ऊपर शुक्र ग्रह का है, और दूसरा असर किसका है, शनि ग्रह का। तो अभी इन 2 ग्रहों की पहले बात करेंगे। अब सबसे पहले देखो जी, इसके हम यहाँ पे शनि की बात कर लेते हैं, जो कि बैठा है 7वें घर में। अब 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर इस लड़के की पत्नी का घर है। पत्नी इसकी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर डेली की इनकम का भी होता है, जो रोजाना की इनकम होती है ना, वो भी यहाँ से देखी जाती है 7वें घर से। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का देखना है मालक। तो मान लो हमने इसकी पत्नी देखनी है, तो पत्नी का घर है 7वां। अब 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, इसका मालक ये गुरु है। तो पत्नी के लिए, इसकी पत्नी को देखना है तो गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा पत्नी घर में आके चंद्रमा और शनि बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब पत्नी के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में 2 ग्रह बैठे, चंद्रमा शनि, और पत्नी घर के मालक गुरु ग्रह को। तो पहले हम पत्नी घर में बैठे इसकी शनि की अगर मैं बात करूं, तो शनि बैठा है 7वें घर में गुरु घर में। जो 7वां घर जहाँ ये शनि आके बैठे गुरु का घर है, और गुरु को अपना ये मानता है दुश्मन। तो दुश्मन मानने की वजह से क्या करेगा, शनि 7वें घर को खराब करेगा, 7वें घर की हानि करेगा, 7वें घर का नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा, एक तो इसके विवाह में शनि देरी कर देगा, विवाह में होगी देरी। और विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें भी इसको आएंगी। शनि ये दिखा रहा है, आपने लिखा भी था 2 साल हो चुके हैं रिश्ता नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कारण वो शनि भी है। तो शनि विवाह में देरी और विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव। अब शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी दे रहा है इसको,
और शनि के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो शनि का अपना घर है, ये 5वां, जहाँ ये 10 लिखा मालक शनि। 5वां घर पढ़ाई का शनि, वैसे इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। छठे घर का मालक है, लेकिन क्योंकि छठे घर का मालक, छठा घर रोग, रोग संतान, वो पत्नी, पत्नी को रोगी भी बना सकता है, पत्नी मतलब थोड़ा सा बीमार भी कर सकता है पत्नी को। अब शनि की दृष्टियाँ भी हैं, तीसरी पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर, वैसे इसको भाग्यशाली बनाएगा। 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, ये लड़का मतलब बुद्धिमान होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। तो शनि हमने देखो, जब मैं फिर बोल दूँ, शनि अच्छे फल का ही दे रहा है। क्या क्या अच्छे फल हैं? संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, भाग्य, शरीर, स्वभाव। बस पत्नी के लिए शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि पत्नी अगर में बैठा वहाँ पे है गुरु का घर, और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। और अभी इसकी शनि की देखो दशा भी चल रही है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं दशा चली को, 28 में ख़त्म होनी है। अभी भी देखो 2-3 साल पड़े हैं। और 30 इसकी एक चल रही है। 30 किसकी होती है? ये भी शनि की होती है। 30 की ढाई, अभी पिछले 3 साल हो चुके हैं 30 चली को, क्योंकि 30 होती 7.5 साल की। अभी भी देखो ये 4-5 साल की पड़ी है। मतलब इस लड़के को आज जो है, ये लड़का, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप शनि के उपाय ज़रूर करो। फ़ायदे क्या होंगे इसको शनि के उपाय करने से? पहला फ़ायदा कि इसकी जो 30 चल रही है वो शनि की है, शनि की 30 इसको बुरा फल नहीं देगी। दूसरा फ़ायदा, इसकी जो अंतरदशा शनि की चल रही है वो अंतरदशा अच्छी जाएगी। तीसरा फ़ायदा, शनि जो पत्नी घर में बैठ के इसका विवाह नहीं हो पा रहा, रिश्ता नहीं हो पा रहा, बात नहीं कहीं बन पा रही, तो इसका विवाह हो जाएगा और अच्छी पत्नी इसको मिलेगी ये उपाय करने से शनि के। अब सवाल कि लड़का शनि के उपाय करे क्या? तो पहला जो इसने उपाय करना है वो है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे लड़का। इसको बोलो कि शनि मंदिर जाए, वहाँ पे माथा टेक के आना है। और अगर इसके घर के आसपास मंदिर है, रोजाना चला जाए या दूर है, तो शनिवार को जरूर जाए और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और आप ही की चल रही 30, और आप मेरी कुंडली में पत्नी घर में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ मुझे जो पत्नी वाली दिक्कतें आ रही वो ना आए, मेरा विवाह हो जाए, पत्नी का सुख अच्छा मिले, इसलिए अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। तो ये 2 उपाय इस लड़के ने करने हैं। पाठ जो मैंने बोला शनि चालीसा, ये रात के समय पढ़ना है। ये इसका मंत्र भी कर सकता है, एक माला चाहे रात के समय मंत्र कर ले। एक माला मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये 3 उपाय कर ले। मंत्र चाहना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, और शनि का मंत्र एक माला करना है। क्योंकि पत्नी के लिए मैंने आपको अभी बोला है, पत्नी के लिए कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में देखो जी चंद्रमा भी बैठा है। अब चंद्रमा की अगर बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि ये 7वें घर में जहाँ बैठा पत्नी घर में, वहाँ पे ये गुरु का घर है और ये गुरु को अपना दोस्त मानता है, दोस्त का घर है ये इसका। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर, और 11वां घर लाभ का घर होता है। लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, ये हम 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 4 लिखा है, माल किसका? चंद्रमा है। तो लाभ का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है? पत्नी घर, मतलब लाभ चलेगा पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। चंद्रमा इसका अच्छा, वो अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? पत्नी आने के बाद इस लड़के की इनकम बढ़नी शुरू होगी। पत्नी आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ आना शुरू हो जाएगा पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद। मतलब विवाह होने के बाद चंद्रमा इसको फायदा देगा, किस्मत को चमकाएगा। चंद्रमा की वजह से पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। मतलब चंद्रमा इसकी पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी आएगी, भाग्य साथ देगा, लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, या हो सकता है इसकी जो पत्नी वो धन कमाने वाली हो। अब क्योंकि मेन है, देखो जी, घर का मालिक दें, सबसे मेन होता है घर का मालिक, देखो वो कैसा है। तो 7वां घर क्या था? पत्नी का घर। 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालिक गुरु। अब गुरु की अगर बात करें कि गुरु अच्छा है जब बुरे, तो गुरु उसका भाई अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर, वहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि में नीच का बैठा है। गुरु क्यों खराब है इस लड़के का? क्योंकि नीच का बैठा है भाई, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। अब गुरु क्या खराब फल देगा? गुरु क्योंकि पत्नी घर का मालिक, क्योंकि नीच का बैठा है, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा इस लड़के को। विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से प्रेम ना मिलना, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी इसको विवाह में, इस गुरु की वजह से। और गुरु और भी बुरे फल देगा। वो क्या क्या बुरे फल हैं? गुरु का इस कुंडली में एक और घर है, वो है ये 4था घर। 4थे घर में क्योंकि 9 लिखा हुआ है, 9 धनु राशि होती है, इसका भी मालिक बनता है गुरु। तो गुरु भाई 7वें घर का भी मालिक है, पत्नी घर का, और 4थे घर का भी मालिक। और 4था घर किसका है? 4था घर इस लड़के की माता का घर है, इसके मकान का घर। इसका मकान कैसा होगा, इसके पास वाहन, गाड़ी, बाइक कैसी होगी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर 4थे घर से देखे जाएंगे। और 4थे घर का मालिक गुरु नीच का है, तो गुरु 4थे घर को लेके इसको दिक्कतें देगा।
मतलब इसको माता संबंधी भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ वाहन को लेकर, गाड़ी बाइक को लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आना, ये गुरु की वजह से आएंगी। अगर इसको आज आ रही हैं, लिखा भी था शायद इसने लड़के ने, कोई विवाद हो रहा है ऐसे, ये गुरु कारण है। तो गुरु की वजह से क्या क्या दिक्कतें हैं, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें, और गुरु थोड़ा सा 5वें घर को भी पढ़ाई का घर है, थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु है तो खराब, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ेगी 7वें 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे है उच्च राशि, वैसे कि गुरु 11वें घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि को देखेगा, 11वां घर है लाभ, इसको फिर भी लाभ दे देगा, इनकम दे देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन दे देगा। लेकिन गुरु यहाँ पे एक और अच्छी बात निकल के आई है, वो है गुरु है तो खराब क्योंकि नीच का है, लेकिन इसी के साथ मंगल उच्च का बैठा है। ये जो 10 है मंगल की उच्च राशि है, मंगल उच्च का है, गुरु नीच का है। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग, मतलब गुरु का जो नीच है वो भंग हो चुका है साथ में मंगल बैठने की वजह से। मतलब इसका ये है कि गुरु का जो बुरा फल मैंने बोला है, वो हो सकता है बुरा फल इस लड़के को ना मिले, चलो मान लो अगर मिल भी जाता है थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं। बुरा फल जो है, वो जो बुरा फल इतना था वो कम हो चुका है क्योंकि साथ में मंगल उच्च का बैठा है। फिर भी देखो जी, इस लड़के को अगर दिक्कतें आ रही हैं कि हाँ भाई नहीं, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें हैं, पत्नी को लेकर दिक्कतें हैं, पढ़ाई में दिक्कतें भी हैं, तो गुरु के उपाय जरूर करें। वैसे तो मैं बोलूँगा जरूर कर ले। और क्या क्या उपाय हैं इस लड़के ने जो करने हैं, पहला उपाय है ये लड़का गुरु का मंत्र कर लिया करे, चाहे 1 माला चाहे 2 माला सुबह के टाइम। और इसके जो पाठ है वो पाठ ये लड़का पढ़े। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 3 उपाय मैंने लिखे हैं गुरु का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये मंत्र करना है इसने लड़के ने रोजाना, या 1 माला कर ले या 2 माला सुबह के टाइम। और बृहस्पति के जो पाठ है, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ, ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रोजाना सुबह के टाइम। पीले कपड़े कम पहना कर, इसने शायद आपने बोला था पीला पुखराज धारण कर रखा है, भूल के पीला पुखराज धारण नहीं करना क्योंकि वो तो नीच का है। गुरु इसकी पावर, जो रत्न है इसकी पावर को बढ़ा देगा, इसकी पावर बढ़ेगी, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो कभी भी इस लड़के को बोल दो कि पीला पुखराज धारण नहीं करना। ये आपने लिख रखा है कि रत्न पुखराज 5 रत्ती का चांदी में तुरंत अभी उतार के रख दे, तो उल्टा नुकसान कर रहे इसको। वो नीच का बैठा, कभी धारण होता ही नीच के ग्रह का रत्न धारण, वो तो इसकी पावर को बढ़ा रही। इसने पन्ना भी कर रखा है, पन्ना ये बिल्कुल कर सकता है धारण, लेकिन ये पुखराज धारण नहीं कर सकता भाई, उतार के रख दे। आपको मैंने भी बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी घर में शनि हमने देखा जो कि पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। पत्नी घर का मालिक गुरु देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पत्नी घर में जो चंद्रमा है वो चलो फिर भी ठीक है, और एक शुक्र जो होता है पत्नी का कारक वो भी सही है। तो इसको अगर पत्नी वाली दिक्कतें आ रही है उसके हैं 2 कारण, एक तो पत्नी घर में शनि बैठा है और पत्नी घर के मालिक गुरु का नीच का बैठना। और इसके काफ़ी प्रेम विवाह के भी मुझे योग दिख रहे हैं कि लड़का प्रेम विवाह करेगा भाई। बाकी अगर चाहता है ऐसी दिक्कतें ना आए तो शनि के भी मैंने इसको उपाय बता दिए हैं और गुरु के भी वो उपाय करें यहाँ पे। अब देखो जी इसके बाकी ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गुरु के साथ मंगल शुक्र की बात कर लेता हूँ। अब पहले मंगल की बात करूँ, मंगल इसका अच्छा है क्योंकि 5वें घर में उच्च का बैठा है, तो 5वें घर का अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का, इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई, इसको पढ़ाई का बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा, लड़का काफ़ी बुद्धिमान होगा। और मंगल का अपना घर है ये 8वां घर। 8वें घर में 1 लिखा है मेष राशि मालक मंगल। 8वां घर उम्र का होता है, उम्र लंबी कर देगा इसकी मंगल 3रे घर का मालक, इसको इसकी संतान जो बच्चे होंगे काफ़ी मेहनती साहसी पराक्रमी होंगे। मंगल गुरु इसके पुत्र होने की योग लेके बैठे हैं कि पुत्र इसके होगा। शुक्र वैसे लड़की का योग भी दिखा रहा है कि लड़की भी होगी। अब शुक्र की देखो, शुक्र की आज है इसकी दशा बड़ी, आज इसके ऊपर बड़ा असर शुक्र का है। सवाल कि शुक्र कैसा है, शुक्र तो इसका है भाई बहुत अच्छा। तो शुक्र को विस्तार में जानते हैं। अब पहले ये समझो ये जो 9वां घर है, ये 9वां घर किसका होता है? 9वां घर से भाई भाग्य देखा जाता है इस लड़के का। ये जो लड़का है विष्णु का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर हमें देखना पड़ेगा। और घर का क्योंकि देखना है मालक, 9वें घर में क्या लिखा है 2 वृष राशि है, मालक शुक्र, तो भाग्य देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र अच्छा है, जो बोला शुक्र इसका है बहुत अच्छा क्योंकि 5वें घर में बैठा, घर भी अच्छा है। और शनि घर में बैठा, शनि को अपना मित्र मानता है। और 5वां घर मैंने बोला संतान का घर है, मतलब शुक्र भाग्य जाके बैठा है संतान घर में। शुक्र ही दिखा रहे इसकी संतान पैदा होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा।
खासकर लड़की संतान होने के बाद। मतलब जब इसके लड़की पैदा होगी तो किस्मत इसका ज़्यादा साथ देगी। और शुक्र एक और घर का मालिक इस दूसरे घर का भी। दूसरा घर इसके धन का है, धन दूसरे घर से देखेंगे, दूसरे घर में लिखा है 7 नंबर मालिक शुक्र। तो धन का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? संतान घर में। संतान होने के बाद इसके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाएगा भाई। विष्णु की मतलब जब इसकी लड़की पैदा होगी तो इसका भाग्य भी साथ देगा और इसके जीवन में धन भी आएगा बेटी पैदा होने के बाद। बाकी संतान भी इसकी काफ़ी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी, उसके द्वारा भी इसका भाग्य साथ देगा। और शुक्र इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। और 11वें घर को देख रहा है, इसको लाभ आमदनी, मतलब इस शुक्र की जो दशा चल रही है ये समाज का अच्छा है। अभी शुक्र की दशा में इसका भाग्य साथ देगा, इसकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, बुद्धि, धन, परिवार सब कुछ अच्छा है। अब इसके देखो जी, यहाँ पे तीसरे घर में बुध की बात करूँ, ये भी अच्छा है। लेकिन उससे पहले समझो ये जो 10वां घर है ये किसका है? 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है। ये जो लड़का जो भी काम काज चाहे बिजनेस नौकरी करता है, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का है, 10वां घर सरकारी नौकरी का है, 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। 10वें घर में क्या लिखा है? 3। माल कौन है? बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा 10वें घर के बारे में। और बुध इसका तीसरे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और बुध एक और घर का मालिक इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 6 लिखा है मालिक बुध। और पहला घर लड़के का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। बुध इसकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, इसकी सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। ये लड़का काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय करेगा, क्योंकि बुध तीसरे घर से 9वें घर को देख रहा है, भाग्य घर को। तब इसके देखो जी, हमने जो ग्रह देखे, हमने बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र सभी दिख रहे। हाँ, बाकी अभी यहाँ पे राहु की बात कर लूँ। सबसे ज़्यादा कुंडली में जो ग्रह खराब हो राहु है। और राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, थोड़े से दे रहा है लेकिन जब राहु की दशा आएगी, बुरे फल जो थोड़े से हैं ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। और दशा आपको मैंने वैसे दिखाई दी है, वो आगे जाके है, अभी तो चलो दशा है नहीं। फिर भी राहु बुरे फल देगा क्या? सवाल ये है। ये 12वें घर में बैठा है। खराब क्यों है पहले सवाल ये समझा है। राहु खराब होने का पहला कारण है ये 12वें घर में बैठा है। दूसरा कारण वहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। अब 12वां घर होता है खर्च का घर। तो राहु यहाँ पे जो बुरे फल देगा, इसी लड़के के खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े से खर्चे कराएगा। और भी दिक्कतें पैदा करता है, फजूल की भाग दौड़ होना। ये 12वां घर नींद का है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट होना, आँखों में कष्ट होना। हॉस्पिटल का घर है, बीमार कर देना, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होना। सूर्य की दशा में, राहु की दशा में खासकर ज़्यादा। और राहु की दशा में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, नीच राशि यहाँ पे जो 9 लिखा है। ये चौथे घर को भी राहु खराब कर देगा। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें राहु पैदा करेगा। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोग बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे राहु की दशा में। ये जो भी मैं बुरे फल बोल रहा हूँ ये मिलेंगे ज़्यादा राहु की दशा में। 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल, चिंता। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर दिखा दूँ राहु की दशा कब है। देखो, बड़ी दशा तो मैंने बोला है आगे जाके है 55 में। छोटी दशा ही पीछे निकली है 19 से लेकर 22 तक। और आज इसकी बड़ी दशा है शुक्र की। शुक्र इसका है अच्छा। छोटी दशा शनि की जो अभी चली है 22-5-25 में चली है, 28 तक है। शनि इसका अच्छा, बस शनि थोड़ा सा पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि के बाद बुध की दशा वो भी सही है। लेकिन एक तीसरी दशा भी होती है, तीसरी दशा इसकी शनि की है, वो भी चलो। और तीसरी दशा यहाँ पे राहु की चलेगी 28-27 में, वो चलो आगे जाकर चलो छोड़ो उसको। अब यहाँ पे फिर भी राहु की इसको मैं उपाय बोलूँगा, 1-2 उपाय जरूर करे, जिसमें से पहला उपाय है ये राहु की वस्तुओं का दान करता रहे लड़का। जो भी दान है वो करता रहे, लेकिन एक मेन दान इसने ज़रूर करना है, वो है 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाला करे। और बाकी देखो जी, राहु के लिए धर्म का सहारा ले, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है राहु उसको कष्ट नहीं देता। धार्मिक पाठ पूजा करे और रसोई में बैठ के खाना खाया करे। जब भी खाना खाना है तो कोशिश करे रसोई में बैठ के खाना इस लड़के ने खाना है। अब हाँ, इसके चौथे घर में जो सूर्य जो है ये भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि जो सूर्य है, ये जो राहु जहाँ बैठा था मैंने बोला था 12वां घर। 12वें घर में देखो नंबर 1 लिखा है 5, ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य। और 12वां घर खराब घर है, इस घर से खराब चीज़ें देखते हैं। मेन खराब है, इस घर से खर्चा और हानि देखते हैं। और 12वें घर का मालक सूर्य कहाँ बैठा? चौथे घर में। मतलब 12वां घर खर्चा आके बैठा चौथे घर में। 12वां घर हानि का भी, हानि चौथे घर, मतलब सूर्य चौथे घर की हानि करेगा इसकी। और चौथा घर माता का घर है, सूर्य इस लड़के को माता संबंधी दिक्कतें, या माता के ऊपर खर्चे होना, या माता से मनमुटाव होना, मकान के ऊपर खर्चे होना या मकान की हानि होना, गाड़ी बाइक के ऊपर खर्चे होना या उनकी हानि होना,
ज़मीन जायदाद नौकर चाकर के ऊपर खर्चे होना, जो उनकी हानि होना, ऐसी सूर्य की वजह से दिक्कतें आएंगी। तो सूर्य के भी लड़का को मैं बोलूँगा 1-2 उपाय भाई कर ले। तो सूर्य के लिए पहला उपाय है ये लड़का सूर्य को जल दिया करे सुबह के टाइम। दूसरा है सूर्य का दान करना है संडे के दिन। और तीसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम। तो ये है सूर्य के उपाय। तो सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने देखो जी क्या क्या देखा है। हमने इसका बुध देखा, बुध अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इसके शरीर का मालक है, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। चंद्रमा देखा वो भी अच्छा है कि पत्नी आएगी तो इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी पत्नी आने के बाद, पत्नी सुंदर होगी। शुक्र देखा ये भी अच्छा है कि इसको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि, बल्कि लड़की पैदा होगी भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। मंगल देखा उच्च का बैठा, उम्र लंबी कर देगा, और भी अच्छे फल। बाकी इसका जो ग्रह खराब है, तो इसका राहु ग्रह खराब है, वो आपको बता दिया क्यों खराब है, 12वें घर में है, क्या खराब फल देगा। सबसे बड़ी दिक्कत खर्चे बढ़ाएगा। और इसका गुरु खराब है, जिन घरों का मालक है, पत्नी घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कत दे देगा। और चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें और थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता। बाकी सूर्य इसके चौथे घर को ख़राब कर रहा है। और बाकी गुरु का चलो नीच बंग राज बनने की वजह से जो बुरे फल मैंने बोले थे वो हो सकता है ना मिले, जब मिले थोड़े से मिले। तो कुल मिला के देखो जिस लड़के के लिए ज़रूरी उपाय हैं जो वो समझ लो। आज सबसे ज़रूरी उपाय है तो ये लड़का शनि के उपाय जरूर करे, क्योंकि शनि की है इसकी अंतरदशा और शनि की है साढ़सती। तो शनि के उपाय जो 3 उपाय मैंने लिखे हैं, मंदिर जाए, शनि चालीसा और शनि का मंत्र करे। दूसरे नंबर पे उपाय है गुरु ग्रह के, क्योंकि इसकी अगर विवाह में दिक्कतें आ रही वो गुरु कारण है। इसको अगर माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आ रही गुरु कारण है। तो गुरु के यहाँ पे जो 3 उपाय है वो करे, दोनों पाठ पढ़े और गुरु का मंत्र कर ले। और गुरु का एक और भी उपाय है, गुरु का दान भी करे, पीले रंग का दान लेके गुरुवार को कर दिया करे। लिख लेना लड़का कि गुरु का दान गुरुवार को करना है, पीले रंग का। पीले कपड़े कम यूज़ करे, पुखराज धारण नहीं करना। और बाकी शनि के उपाय भी हो चुके हैं। और सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम, सूर्य का दान संडे को करना है। और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना। राहु का मैंने दान बोला है सतनाजे का, और धर्म का सहारा ले। अब ये जो उपाय है देखो जी, जब शाम को बैठेगा लड़का शनि चालीसा शनि मंत्र कर ले, और जब सुबह बैठेगा गुरु का मंत्र कर ले, बृहस्पति के दोनों पाठ पढ़ ले, सूर्य का आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ ले, सूर्य को जल दे दे सुबह के टाइम। इसकी देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें आने के 2 कारण है। एक तो पत्नी घर में शनि बैठा वो इसके विवाह में देरी कर देगा, और पत्नी घर का मालक गुरु नीच का बैठा है। और इसका चौथा घर भी काफ़ी ख़राब है। चौथा घर किसका था, माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, क्योंकि चौथे घर का मालक गुरु वो भी नीच का है। और चौथे घर में सूर्य भी चौथे घर को ख़राब करेगा, और चौथे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। तो इसको मतलब लड़के को माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी भी कोई दिक्कतें, परेशानियाँ, कोई विवाद होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। एक और इसके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला है उम्र कितनी है, 8वां घर उम्र का है, 8वें घर में 1 लिखा, मालक मंगल उच्च का बैठा है, और अपनी चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। उम्र तो इसकी लंबी है, कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं आएंगे फ्यूचर में। और राहु की दशा में इसकी हेल्थ ख़राब होगी, ये कन्फर्म है। और गुरु की दशा में भी हेल्थ ख़राब होगी थोड़ी सी, केतु की दशा में भी थोड़ी सी हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, और राहु का दान बोल दिया वो करे, और अपना रसोई में बैठ के भोजन करे। कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए मुझे, मकान वन का सुख समृद्धि का सुख है या नहीं। मकान वन को लेकर तो दिक्कतें भाई आएंगी, क्योंकि चौथा घर है मकान वाहन का, उस घर में सूर्य है, चौथे घर को ख़राब कर रहा है। चौथे घर का मालक गुरु नीच का है। बाकी गुरु के पाठ पूजा करे, प्रार्थना करे कि मुझे मकान वन का सुख मिले, मुझे पत्नी का सुख मिले, फिर ये सुख मिल जाएंगे इसको। और राहु का दान करता रहे, और सूर्य के उपाय करे, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़े, सूर्य से प्रार्थना करे कि आप मेरे चौथे घर में बैठे मकान वाहन के घर में, तो मुझे लाइफ में घर मिले, गाड़ी बाइक मिले, ये चीज़ें मुझे दो सूर्य दी। सूर्य से प्रार्थना करे। कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन से ग्रह मजबूत है। गुरु इसका ज़्यादा ख़राब है। वैसे नीच बंग राजों की वजह से बुरे फल हो सकता है, ज़्यादा ना मिले। और राहु तो ख़राब है ही, और सूर्य भी थोड़ी सी दिक्कत देगा, क्योंकि मार्ग कैसा सूर्य है।
कौन से स्पेशल राज योग हैं कुंडली में? और वैसे बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, उच्च का है, चंद्रमा अच्छा है। कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा? किराना, कराना और लोहे का काम शनि का काम है, कर सकते हो शनि का काम, लोहे का काम। मांगलिक कुंडली में नहीं है क्योंकि मंगल आपका बैठा है 5वें घर में, मंगल दोष नहीं बना। मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, क्या कारण है? एक तो शनि आपकी पत्नी घर में बैठा है, विवाह में देरी कर रहा है, और पत्नी घर का मालक गुरु नीच का बैठा है। ये दो कारण हैं विवाह में देरी होने के, रिश्ता ना होने के। तो शनि के लिए शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो कि मेरा विवाह हो जाए, और शनि चालीसा पढ़ो, और गुरु के जो पाठ मैंने बोले हैं, बृहस्पति कवच स्रोत, वो पढ़ो, गुरु का मंत्र करो, प्रार्थना करो कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह योग है या नहीं और कब तक है? विवाह भाई हो जाएगा, अभी शनि की दशा है, शनि की दशा में भी आपका विवाह होने का योग है, क्योंकि शनि आपके विवाह के घर में बैठा है, पत्नी घर में। कोई दोष है तो पूजा करवानी है, किसी से कोई पूजा पाठ कुछ नहीं कराना, खुद ही करना है आपने जो भी करना है। सुख शांति, कोर्ट केस काफ़ी चलते हैं, कोर्ट केस सुख शांति नहीं रहती, परिवार के लोग टूने टोटके करते हैं, जलन रखते हैं। इन सब के उपाय, इनके सबके एक ही उपाय हैं, भगवान का सहारा लो, पाठ पूजा करो जितना हो सकता, धर्म का सहारा लो। देखो जी, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह सही हो जाते हैं जो बंदा धार्मिक होता है, पाठ पूजा करता है। तो ये जो लड़का विष्णु है, इसको मैं बोलूँगा भाई, अगर आप हर जानना, देखो 24 घंटे पूरे दिन में मिलते हैं हमें, अगर आप 1 घंटा भगवान के लिए निकालते हैं, पाठ पूजा के लिए निकालते हैं, तो आपकी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हज़ारों परेशानियाँ। ये जो मैंने पाठ पूजा बोले वो तो करने ही करने हैं, लेकिन आप इसके अलावा और भी जो आपको देवी देवता अच्छा लगता है, जो पाठ पूजा अच्छा लगता है, वो पाठ पूजा किया करो, और किसी भगवान का नाम जपा करो। जैसे यहाँ पे ये नाम मैंने लिखा है, इसमें से कोई भी एक नाम जप लिया करो, चाहे हरि जप लो, राम जप लो, प्रभु जप लो, वाहिगुरु जप लो, कृष्ण जप लो, ओम जप लो, अल्लाह जप लो, कोई भी एक नाम सुबह अपना आपने 10-20 मिनट जपना है रोजाना। ये सबसे बेस्ट उपाय है सभी 9 ग्रहों को सही करने का। बाकी छोटे मोटे कर्म अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया आपने, गाय को कभी रोटी डाल दी, और भी मतलब मंदिर जाते रहो, जितना भी आपके पास घर के आसपास जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे रोजाना जाना शुरू कर दो। पाठ पूजा जरूर भाई करो। आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव हैं शनि देवता, शनि मंदिर भी जाते रहो, और भी जो मंदिर घर के आसपास है वहाँ पे जाते रहो, भजन कीर्तन सुना करो, और इसके अलावा घर में गीता रख लो, गीता को पढ़ सकते हो। मतलब धर्म, देखो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ धर्म वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि धर्म का फ़ायदा क्या है, जो जो कुंडली के दोष हैं ख़त्म हो जाते हैं, कुंडली अच्छी हो जाती है, खराब ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं जो बंदा पाठ पूजा करता है, धर्म को अपनाता है। और रतन पुखराज उतार के रख देना, बस मोती जो बुद्ध का पन्ना है वो पहने रखो।